मैथ जीके ट्रिक एके में आपका स्वागत है। मैं हूं ए कुमार। रीजनिंग संबंधी क्वेश्चन सेट जिसमें हम 10 से 12 ऐसे सवाल को देखेंगे जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, जो हमारे एग्ज़ाम के लिए वीवीआई सवाल होगा। 10-12 ऐसे सवाल को देखेंगे जो हमारे एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है, चाहे वो बिहार एसएससी हो या यूपी पुलिस हो या बैंक का कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे आपका उत्तर प्रदेश पुलिस हो या चाहे जो भी एग्ज़ाम हो, उसमें इसी टाइप का सवाल हर बार पूछा जाता है। तो ऐसे सवाल को हम ट्रिक के माध्यम से बनाएंगे। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं, हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। तो देखते हैं पहला सवाल क्या है। तो यहाँ पर आपका पहला सवाल है। तो आपका पहला सवाल है, उस संख्या का चयन कीजिए जो अन्य शेष से भिन्न है। तो इसमें हमारा 4 ऑप्शन दिया गया है और 4 ऑप्शन में एक हमारा ऐसा ऑप्शन होगा जो किसी न किसी प्रकार से 3 से अलग होगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे इस सवाल में क्या अलग है, क्यों अलग है। तो यहाँ पर क्या कोई सम संख्या है या कोई विषम संख्या है। तो यहाँ पर हम देखते हैं जो इसका अंतिम अक्षर हमारा 2 है और यहाँ का अंतिम अक्षर हमारा 4 है। तो सम संख्या, और यहाँ पर देखिए अंतिम अक्षर हमारा 3 है। तो यहाँ पर ना ही कोई हमें सम संख्या का कोई लोचा लगता है, ना ही विषम संख्या का। तो आखिर क्या किया गया है जो किसी न किसी प्रकार से इस 4 में 3 एक जैसा है और एक अलग है। तो हम देखेंगे। तो पहले में देखेंगे, देखिए इसमें यहाँ पर 7 है, 7 है, यहाँ 7 है, तो इसमें भी 7 दिया गया है और इसमें भी 7 दिया गया है और इसमें भी 7 दिया गया है। फिर उसके बाद देखिए इसमें 2 है, इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 है, लेकिन इसमें हमें 2 कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, इसमें 2 कहीं दिखाई नहीं दे रहा। तो यहाँ तक तो लग रहा है ये किसी न किसी प्रकार ये तीनों से अलग है। लेकिन उसके बाद हम आगे चेक करेंगे, उसके बाद आगे चेक करेंगे। देखिए यहाँ 5 है, फिर इसमें भी 5 है, फिर इसमें भी 5 है, लेकिन इसमें भी 5 है, फिर यहाँ पर 6, यहाँ पर भी 6 और इसमें भी 6 और इसमें भी 6। कुल मिला के देखा जाए तो इसमें एक ऐसा अंक है जो हमारा, देखिए यहाँ पर 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है और इसमें 3 नहीं है, इसमें भी 3 है। लेकिन एक अंक इसमें है जहाँ पर हम देख रहे हैं जिसमें एक 4 दे दिया गया। सभी में इसमें हमारा 2 है, इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 है, लेकिन इसमें हमें 2 नहीं है, इसमें हमें 4 दे दिया गया। बस एक यही है जो 2 के और 4 के चक्कर में ये हमारा भिन्न है। सभी में 2 है और इसमें 4 दे दिया गया। इसी कारण ये अंक हमें किसी न किसी प्रकार से सभी से अलग करता है। तो इसका ऑप्शन आपका हो जाएगा डी, डी सभी से अलग है। तो नेक्स्ट हमारा अगला सवाल है, लुप्त संख्या ज्ञात करें। तो यहाँ पर आपका एक लुप्त संख्या ज्ञात करने के लिए बोला जाता है। तो यहाँ पर देखिए एक ऐसा जगह है जहाँ पर हमें लुप्त संख्या ज्ञात करने के लिए बोला गया है। तो सबसे पहले हम देखेंगे जो हमारा सीरियल इधर से इधर ले गया है या इधर से इधर ले गया है। तो यहाँ पर देखते हैं जो हमारा इधर से इधर बढ़ रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है क्योंकि यहाँ पर 343 हो गया है। यदि हम दोनों का स्क्वायर करके जोड़ते हैं तो हमें 9 और यहाँ पर 16 आ जाता है। तो हमें 343 नहीं प्राप्त होता है। यदि हम तीनों का क्यू करेंगे, दोनों का, 3 का क्यू और 4 का क्यू, तो भी हमें उतना प्राप्त नहीं होगा। यदि हम 3 का क्यू करेंगे, 3 का यदि हम क्यू करते हैं तो 3 3 9 होता है और यहाँ पर हमारा 4 का क्यू करते हैं, 3 3 9 3 27 होता है और 4 का क्यू करते हैं 16, 16 चौक 64। 4 का क्यू करने के बाद हमें 64 प्राप्त होता है। यदि दोनों को जोड़ते हैं तो भी हमें 343 प्राप्त नहीं होता। तो आखिर इसमें हम क्या करेंगे जो हमें 343 प्राप्त हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम 4 को और 3 को जोड़ के देखते हैं कितना हमें होता है। यदि हम 4 और 3 को जोड़ते हैं तो हमें कितना होता है, 4 + 3 7 हो जाता है। और 7 का यदि क्यू करते हैं तो हमें 343 प्राप्त होता है। 7 का क्यू करने के बाद हमें 343 प्राप्त होता है। यानी यहाँ पर ये है जो दोनों को जोड़ के क्यू कर दिया गया है। फिर हम 6 और 8 को क्यू करके हम जोड़ देंगे। 6 6 12 13 14, 14 का यदि हम क्यू करते हैं 6 + 8 तो हमें 14 प्राप्त हो। जब हम दोनों को जोड़ते हैं तो हमें 14 प्राप्त होता है और 14 का क्यू कर देते हैं तो हमें
2744 प्राप्त हो जाता है। फिर उसके बाद हम इसमें 9 में कितना जोड़ेंगे जो हमें 1331 प्राप्त होगा। तो स्वाभाविक सी बात है, 9 में हम ऐसा अंक जोड़ेंगे जो हमारा इकाई अंक 1 होना चाहिए। यदि 9 में यदि हम 12 जोड़ते हैं तो इकाई अंक हमें 1 प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि 9 और 12 हमारा हो जाता है 21, और 21 का यदि हम क्यों करेंगे तो हमारा इकाई अंक देखिए यहाँ पर 31 है, तो इकाई अंक प्राप्त हो जाएगा। और इसके बाद यदि हम 8 जोड़ते हैं तो हमारा इकाई अंक प्राप्त नहीं होगा, तो 8 को हम नहीं जोड़ेंगे। फिर हम यहाँ 11 को यदि जोड़ते हैं तो 9 1 10 हो जाता है, इसमें भी इकाई अंक हम क्यों करेंगे तो हमारा 1 नहीं होगा, तो 11 को भी हम नहीं जोड़ेंगे। तो हमारा यहाँ रह गया 1 12 और दूसरा रह गया 2 को यदि जोड़ेंगे तो 9 2 11 हो जाता है। और यदि 11 का हम क्यों करके देखते हैं तो 11 का क्यों करेंगे तो सबसे पहले 11 से हम गुना करेंगे तो 111 हो जाएगा। तो यदि हम 9 में 2 को जोड़ते हैं तो हमें 11 प्राप्त होता है, और 11 का क्यों करते हैं तो हमें सबसे पहले हमें 121 होता है। 11 का 11 से गुना करेंगे तो 121 हो जाएगा, और 121 में यदि हम 11 का गुना करते हैं तो हमें 1331 प्राप्त होता है। तो यहाँ पर हमें 1331 हमें यहाँ पर मिल रहा है। तो 1331 हमारा यहाँ पर जो है प्राप्त हो रहा है। इसे जोड़ने के बाद तो आप यहाँ कह सकते हैं जो यहाँ पर हमारा जो 2 को यदि हम जोड़ते हैं तो हमें इतना प्राप्त होता है। तो यहाँ पर हम खाली स्थान पर क्या रख देंगे तो आप कह सकते हैं जो यहाँ पर खाली स्थान पे आ जाएगा आपका 2 यहाँ पर आ जाएगा। यदि 2 नहीं आता तो हम 12 को चेक करते हैं, लेकिन यहाँ पर हमारा 2 रखने के बाद हमारा सही आंसर आ रहा है। यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा ये। तो अगला सवाल को हम देखेंगे। तो नेक्स्ट हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित आकृति में त्रिभुज बेकर्स को दर्शाता है, वर्ग शिक्षकों को दर्शाता है, वृत्त अमेरिकियों को दर्शाता है, और आयत माताओं को दर्शाता है। अक्षर या अक्षरों का कौन सा समूह उन माताओं को दर्शाता है जो ना तो अमेरिकी है और ना ही बेकर्स है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर कहता है त्रिभुज जो है बेकर्स को दिखाता है, तो यहाँ त्रिभुज हमारा हो जाएगा बेकर्स। फिर उसके बाद शिक्षक वर्ग जो है शिक्षक को दर्शाता है, तो यहाँ पर वर्ग हो गया क्या टीचर्स, शिक्षक को दर्शाता है। फिर उसके बाद यहाँ वृत्त जो है अमेरिकियों को दर्शाता है, तो यहाँ पर वृत्त आपका हो जाएगा, वृत्त क्या है अमेरिका को दर्शाता है, अमेरिकियों का। और उसके बाद यहाँ पर है आयत जो है माताओं को दर्शाता है, तो आयत आपका ये हो गया। तो यहाँ पर सवाल में कहता है अक्षर या अक्षरों का कौन सा समूह उन माताओं को दर्शाता है जो ना तो अमेरिकी है और ना ही बेकर्स है, ना अमेरिका ही है और ना ही बेकर्स है। तो यहाँ पर ना ही अमेरिकी होना चाहिए और ना ही बेकर्स होना चाहिए। यदि जी हम देखते हैं तो जी तो माता है, लेकिन यहाँ पर बेकर्स है, लेकिन बेकर्स नहीं होना चाहिए। फिर उसके बाद एच यदि हम लेते हैं तो एच जो है अमेरिका है और माता है, यानी अमेरिकन है और माता है, एच भी हमारा गलत हो जाएगा। फिर उसके बाद ए जो हमारा है वो केवल अमेरिकन है, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। उसके बाद देखिए ई जो आपका है जो माता भी है और ना वो बेकर्स है और ना ही अमेरिकी है। फिर उसके बाद एफ है, एफ तो हमारा माता है, देखिए माता के अंदर आता है, लेकिन ये ना अमेरिकन है और ना ही बेकर्स है। तो यहाँ पर ई और एफ आपका हो जाएगा सही उत्तर। लेकिन उसके बाद यदि सी को देखते तो सी केवल शिक्षक है, और बी हमारा जो है वो हमारा अमेरिका के अंदर आ जाता है, अमेरिकियों के अंदर। तो यहाँ पर हमारा केवल सही होगा ई और एफ, वो आपका ऑप्शन हो जाएगा सी। तो नेक्स्ट हम अगले सवाल को देखेंगे। तो नेक्स्ट हमारा अगला सवाल है 6 शेर NOPQRS उत्तर की ओर मुख करके एक सीधी पंक्ति में बैठा है। 6 शेर है, कितना शेर है 6 है, कुल मिला के 6 है, और सभी के सभी शेर है, और उत्तर की ओर मुख करके सीधी पंक्ति में बैठा हुआ है। आर के बाएं केवल क्यू बैठा है, ओ के बाएं से दूसरे स्थान पर एन बैठा है, पी के दाएं से दूसरे स्थान पर एस बैठा है, ओ पंक्ति के अंतिम छोर पर बैठा है। कौन सा शेर एन के निकटम दाएं बैठा है? तो यहाँ पर देखिए
सबसे पहले ओ के बाएं से दूसरे स्थान पर एन बैठा है। तो सबसे पहले इसी सवाल में हम कहीं वैसा जगह खोजेंगे जहाँ से हम अच्छा से बना सके। तो एक पंक्ति है और उत्तर हमारा देखिए ऊपर होता है, उत्तर जो होता है ऊपर होता है, उत्तर हमारा ऊपर हो जाता है। और इस लाइन में 6 शेर बैठा हुआ, 6 है। तो हम सवाल को फिर से देखेंगे। आर के बाएं केवल क्यू है, आर के बाएं तो दायां हमारा इधर हो जाएगा और बायां हमारा इधर हो जाएगा। तो आर के बाएं केवल क्या है, क्यू है। यदि आर को हम यहाँ रखते हैं तो इसका बायां हमारा इधर हो जाएगा। आर के बाएं केवल कौन है, क्यू है। तो यहाँ पर हम क्यू को रख देंगे, यहाँ पर हम क्यू को रख देंगे क्योंकि आर के बाएं हमारा बोलता है केवल क्यू है। तो यहाँ क्यू आ जाएगा। फिर ओ के बाएं से दूसरे स्थान पर एन है, ओ के बाएं से दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, एन बैठा है। तो ओ को कहाँ रखेंगे ये हमें जानकारी अभी नहीं है, तो हम आगे देखेंगे। जहाँ हमें सटीक बैठाने का जानकारी नहीं मिलेगा उसे हम छोड़ देंगे, उसके आगे जाएंगे। पी के दाएं से दूसरे स्थान पर एस बैठा है, तो पी को हम कहाँ रखेंगे हमें अभी ज्ञात नहीं है। फिर आगे हम देखेंगे ओ पंक्ति के अंतिम छोर पर बैठा है। देखिए इधर हमारा क्यू हो गया तो इधर हमारा ओ आ जाएगा सबसे अंतिम में। तो ओ यानी पंक्ति के अंतिम छोर पर यहाँ पर वो बैठा है। फिर हम सवाल को शुरू से देखेंगे जहाँ हम छोड़ के चले थे। ओ के बाएं से दूसरे स्थान पर एन बैठा है, ओ के बाएं से दूसरे स्थान पर एन बैठा है। ओ यहाँ है और इसका बायां इधर हो जाएगा हमारा, इधर बैठाएंगे तो बायां हो जाएगा। तो ओ के बाएं से दूसरे स्थान एक स्थान को छोड़ के दूसरे स्थान पर कौन है, तो एन बैठा हुआ। तो यहाँ पर एन बैठा हुआ। फिर हम सवाल को देखेंगे। पी के दाएं से दूसरे स्थान पर एस बैठा। यदि पी को हमें यहाँ, अब हमारा केवल 2 व्यक्ति बच गया क्योंकि 4 को हम बैठा दिए। तो पी के दायां हमारा हो जाएगा। यदि पी यहाँ बैठता है तो इसका दायां हमारा इधर हो जाएगा, इधर। पी हमारा यहाँ बैठता है तो दायां जिधर हाथ रहेगा उधर हमारा हो जाएगा। यदि पी यहाँ है और इधर देख रहा है, ऊपर देख रहा है, तो इसका दायां किधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा। पी के दाएं से दूसरे स्थान पर, तो पहला स्थान पर ये है और दूसरे स्थान पर कौन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर स्थान हमारा छूटा हुआ एस हो जाएगा। थोड़ा हटा लिखा गया है जगह ज़्यादा होने के कारण, लेकिन यहाँ पर हम इसी टाइप से बैठा देंगे। यहाँ पर पी के दाएं से दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, एस है। तो पी के दाएं तो पी के दाएं यहाँ पर 1 नंबर पे ये हो गया, दूसरे नंबर पे क्या हो गया, एस हो गया। तो कौन सा शेर एन के निकटतम दाएं बैठा है, तो कौन सा शेर जो है एन के निकट और दायां बैठा है, तो दायां हमारा इधर हो जाएगा। दायां जो है एन देखिए हमारा यहाँ पर है, एन हमारा यहाँ पर है, तो एन ऊपर देख रहा है यानी उत्तर देख रहा है, तो इसका दायां किधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा। इधर कौन बैठा है, तो एन के दाएं कौन बैठा है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा एस। यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो एस बैठा है। तो एस आपका ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर बी जो है आपका सही उत्तर होगा। बी जो है यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा बी, एस। यानी एन के ठीक दाएं कौन बैठा है, तो एस बैठा हुआ, और एन के ठीक बाएं कौन बैठा है, तो पी बैठा है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा, इसका सीरियल हो जाएगा क्यू आर पी एन एस ओ। आप चाहे तो सवाल को मिला ले, इसी टाइप से आपका जो सीरियल बैठेगा। तो पी के एन के बगल में ठीक कौन बैठा है, तो एस बैठा है। तो नेक्स्ट हमारा अगला सवाल है, दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए किन 2 संकेतों का परस्पर बदलना चाहिए। यदि हम इसमें इस हिसाब को हम काट कोट के यदि हम 2 निकालना चाहे तो किन 2 अंकों को हम बदलना चाहेंगे, किन 2 चिन्हों को हम बदलेंगे। तो ऐसे सवाल जब भी आपके सामने आए तो हम नीचे से बनाना शुरू करेंगे, यानी डी नंबर सबसे पहले पकड़ेंगे या सी नंबर को सबसे पहले पकड़ेंगे। ए बी को हम छोड़ देंगे, और सबसे पहले हम डी या बी को सी को पकड़ेंगे। तो सबसे पहले हम डी का चेक करते हैं, डी में क्या आता है। तो यहाँ पर प्लस और माइनस को बदलना है, तो यहाँ पर प्लस के जगह पे माइनस और माइनस के जगह पे प्लस आना है। तो यहाँ पर देखिए माइनस है, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका प्लस, और यहाँ पर जहाँ प्लस है वहाँ पर आपका हो जाएगा माइनस, और बाद बाकी चिन्ह वही रहेगा। क्या ऐसा करने से हमारा सही उत्तर प्राप्त होगा। तो यहाँ पर देखिए 3 तिहाई 9,
पर आपका हो गया 3, फिर यहाँ पर हो गया आपका 3 माइनस 16 और प्लस 15। तो 15 में यदि हम 3 को जोड़ते हैं तो हमारा हो जाता है 18। 18 में यदि हम 16 माइनस करते हैं तो हमारा हो जाता है 2। तो यहाँ पर आपका उत्तर जो है डी से प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पर उत्तर आपका हो जाएगा डी, क्योंकि यहाँ पर हमें 2 लाना है और 2 हमारा उत्तर आ गया। तो यहाँ पर उत्तर आपका हो जाएगा प्लस और माइनस को चेंज करना, तो आपका उत्तर हो जाएगा डी। यदि आप चाहते हैं कि इसी टाइप का हर एक सवाल आप तक पहुँचे तो वीडियो को लाइक करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इसी तरह का हर एक सवाल हम आप तक लेकर आते रहेंगे। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।